दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय एकदम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। यानी कि हम लोग एक त्रिभुज लेंगे और उसकी भुजाओं को माप कर एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे कि आखिर ये थेल्स प्रमेय क्या होता है। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आप लोगों में एक चैप्टर है त्रिभुज नाम से, तो उसी चैप्टर से ये मैंने प्रमेय लिया है थेल्स प्रमेय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज वाले चैप्टर में बस प्रमेय ही है, यानी कि प्रमेय के आधार पर आपको सवालों को हल करना रहेगा। अगर आपको प्रमेय आता है तो ही आप सवालों को हल कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज चैप्टर जो है वो अधिकतर बच्चों को बहुत ही कठिन लगता है। वो कठिन इसलिए लगता है क्योंकि वो प्रमेय को प्रैक्टिकली समझते ही नहीं हैं। और इतना आप लोग याद रखिए कि जब तक आप प्रमेय को प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे आपको एकदम समझ में आएगा नहीं प्रमेय, और सवाल तो लगाना बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं केवल एक प्रमेय ले रहा हूँ थेल्स प्रमेय, और इसको हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे। और बस आप इतना समझिएगा इसको समझ करके कि बिल्कुल इसी तरीके से हर एक प्रमेय एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझा जा सकता है। मैं आपको और महत्वपूर्ण प्रमेय इसी तरह से समझाऊंगा, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं आपको एकदम अच्छे से एकदम डिटेल में समझाऊंगा ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। और वीडियो को अगर आप नहीं देखेंगे तो आप बस इतना जानिए कि आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए थेल्स प्रमेय को कई नामों से जाना जाता है। हम लोग इसको थेल्स प्रमेय बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है ना। अब देखिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को अंग्रेजी में बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसी को शॉर्ट में बीपीटी बोलते हैं, बीपीटी। ठीक है, यानी कि थेल्स प्रमेय का ये सब नाम है। प्रमेय तो एक ही है लेकिन इन नामों से जाना जाता है। अब समझते हैं थेल्स प्रमेय होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एकदम मतलब ऊपरी तरीके से समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। तो देखिए इस प्रमेय का नाम थेल्स प्रमेय क्यों पड़ा, क्योंकि थेल्स जो है ना एक व्यक्ति का नाम है, एक गणितज्ञ का नाम है, और इन्होंने इस प्रमेय को बताया था, इसीलिए इसको थेल्स प्रमेय बोला जाता है। तो थेल्स जी ने क्या बताया था हमें, उन्होंने हमें ये बताया था कि अगर हम लोग कोई भी त्रिभुज लें, यानी कि अगर कोई भी त्रिभुज है और उस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर अंदर एक रेखा खींच दिया जाए तो इतने बटे इतने हमेशा बराबर होता है इतने बटे इतने के। यानी कि उन्होंने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अंदर उसके एक रेखा खींच दिया जाए, जैसे त्रिभुज ए बी सी में इस भुजा के समांतर अंदर एक रेखा ये खींचा गया, ये और ये दोनों समांतर हैं। तो अगर ये दोनों समांतर रहेंगे ना तो कन्फर्म है कि ये लंबाई बटे ये लंबाई, यानी ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए बटे ई सी के। ये ठीक है ना। तो मुझे पता है कि आप लोगों में से अधिकतर को ये समझ नहीं आया होगा, पर कोई बात नहीं, हम लोग इसको एकदम जब प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इस प्रमेय को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना होगा। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम लोग दो रेखाओं को समांतर कब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक रेखा ये खींचा गया है, एक रेखा ये, तो हम लोग इन दोनों रेखाओं को समांतर कब कहेंगे। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर इस तरह से दो रेखा खींचा गया हो तो अगर हम लोग इन दोनों रेखाओं को जितना चाहे उतना आगे बढ़ा दें, एकदम बहुत दूर तक बढ़ा दें, और इसको हम जितना चाहे उतना आगे बढ़ा दें, अगर एकदम दूर तक बढ़ाने के बाद भी ये एक दूसरे को टच ना करें तो ये दोनों समांतर कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि इसको आप जितना चाहे उतना आगे बढ़ाएं, इसको भी आप जितना चाहे उतना आगे बढ़ाएं, अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कहीं पर नहीं करेंगी तो ये दोनों समांतर होते हैं। और ऐसा तभी होगा जब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे भी होना चाहिए, यानी हर जगह एक ही रहना चाहिए तभी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एकदम मतलब सीधा सीधा है, तो यहाँ पे जो दूरी होगी वही दूरी यहाँ पर भी होगी। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए फीट से मैं माप रहा हूँ, यहाँ पे इनके बीच की दूरी मैं नापूंगा तो यहाँ पे आप देखिए ये कितना है, 2.8 और 9 के बीच में लगभग है। यहाँ पे मैं नापता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगभग उतना ही है। ठीक है, मतलब कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं। अब हम लोग इन दोनों को समझ लेते हैं। तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, नहीं समांतर हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको यहाँ पे आगे बढ़ा दें और इसको भी आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे आगे जैसे ही बढ़ाएंगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे देखिए टच कर दिए हैं। ठीक ना। या फिर दूसरी तरह से समझना चाहें तो यहाँ पे जितना दूरी है यहाँ पे थोड़ा अधिक हो जा रहा है,
यानी कि आप समझिए कि अगर दो रेखाओं को हम आगे बढ़ा दें जितना चाहे उतना, या फिर हम लोग इधर बढ़ा दें, अगर ये दोनों एक दूसरे को टच ना करें तो ये दोनों समांतर कहलाती हैं। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि दो भिन्नों को बराबर हम लोग कब कहते हैं। देखिए इसकी हमें ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 4/6 और 8/12 ये दोनों भिन्न बराबर हैं कि नहीं हैं, तो आप कैसे बताएंगे। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हमें बताना है कि ये दोनों भिन्न बराबर है कि नहीं, तो सबसे पहले हमें इनका छोटा रूप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इनका छोटा रूप लिखते हैं। तो छोटा रूप लिखने के लिए हमें इन्हें काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्हें काट दीजिए। तो देखिए 4 और 6 ये दोनों 2 से कटेगा। तो जब ऊपर नीचे एक ही संख्या से कटता है तभी हम लोग काट सकते हैं। ठीक ना, ये नहीं कि ये 2 से कटे इसको 3 से काट दें, ऐसा नहीं है। 2 से इसको काट रहे हैं तो 2 से इसको भी काटना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 हो गया, 2 तिया 6, यानी कि काटने के बाद ये देखिए 2/3 आ गया। तो अब हमें छोटा रूप का मतलब क्या हुआ, छोटा रूप का मतलब ये हुआ कि आप इसको तब तक काटिए जब तक ये एकदम छोटा रूप ना जाए, यानी कि ये अब कटे ही ना। देखिए 2/3 अब किसी से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। यानी कि 4/6 का छोटा रूप 2/3 हो गया। ठीक है, अब इसका छोटा रूप निकाल लेते हैं। तो देखिए ये दोनों, देखिए 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो हम 4 से काटते हैं। 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो देखिए काटने के बाद 8/12 का छोटा रूप 2/3 आ गया। तो अगर दो भिन्नों का छोटा रूप एकदम सेम आ जाए तो वे दोनों भिन्न बराबर होते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर भी 2/3 आ गया, यहाँ पर भी, यानी कि ये दोनों भिन्न बराबर हैं। यानी कि हम कह सकते हैं 4/6 और 8/12 ये दोनों भिन्न क्या हैं, बराबर हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए बीच में मैंने बराबर लगा दिया, इसको भूल जाइए। आपसे सवाल क्या है कि 8/4 और 10/5 दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। तो बिल्कुल वही काम करिए, इनका छोटा रूप लिखिए। तो ये देखिए 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8, यानी कि इसका छोटा रूप 2/1 हो गया। देखिए अब ये इससे छोटा नहीं होगा, किसी से नहीं कटेगा। अब ये इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए ये भी 2/1 आ गया। तो देखिए दोनों का छोटा रूप एकदम सेम है, 2/1 यहाँ पर भी, 2/1 यहाँ पर भी, यानी कि हम कह सकते हैं 8/4 और 10/5 ये दोनों भिन्न क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये दोनों भिन्न बराबर हैं कि नहीं, छोटा रूप लिखिए। तो देखिए 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, इसका छोटा रूप 3/2 हो गया। अब इससे छोटा नहीं होगा, किसी से नहीं कटेगा। अब इसको काटिए, तो 2 तिया 6, 2 पाँचे 10। देखिए इसका छोटा रूप क्या हो गया, 3/5 हो गया। अब इससे छोटा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका छोटा रूप 3/2 है, इसका 3/5 है, दोनों अलग अलग है। देखिए ऊपर 3 सेम है लेकिन नीचे सेम नहीं है, यानी कि छोटा रूप सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों भिन्न बराबर नहीं है। यानी कि 9/6 और 6/10 ये दोनों भिन्न बराबर नहीं है। देखिए बराबर का चिन्ह ये होता है, बराबर नहीं का ये चिन्ह होता है। ठीक है, उसी तरह से इसको देखिए, तो इसका छोटा रूप लिखिए, तो ये छोटा रूप पहले से ही है। इसका छोटा रूप लिखिए, तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो छोटा रूप 4/3 आ गया। देखिए ये 2/5 है, ये 4/3 है, दोनों अलग अलग है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2/5 और 8/6 ये दोनों बराबर नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दो भिन्न बराबर हैं कि नहीं, ये चेक करना आ गया होगा। अब यहाँ पे एक रूल और समझिए, अगर दो भिन्न बराबर होते हैं तो अगर आप उनका ऐसे तिरछा गुणा करेंगे ना तभी बराबर आएगा। यानी इनका गुणा करके जो संख्या आएगा ऐसे गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा। जैसे ये दोनों भिन्न बराबर है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 गुणा 12, यानी ऐसे गुणा कर दिया, फिर बीच में बराबर लगाइए, 6 गुणा 8। यानी कि अगर देखिए ये यहाँ पे एक भिन्न है, यहाँ पे दूसरा भिन्न है, अगर दो भिन्न बराबर है तो हम ऐसे तिरछा गुणा करके बराबर कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा कितना, 12 चौक 48, 6 8 48, दोनों 48 ही आ रहा है। दो भिन्न जब भी बराबर रहेगा तो ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो दोनों सेम ही संख्या आता है। यानी कि दो भिन्न अगर बराबर है तो अगले स्टेप में हम इतना लिख सकते हैं, बस आप इतना जानिए। उसी तरह से यहाँ पे ये दोनों भिन्न बराबर है तो तिरछा गुणा कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8 गुणा 5 बराबर 4 गुणा 10। ठीक ना, यानी कि दो भिन्न बराबर है तो अगला स्टेप में हम ये लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं 8 पचे 40, 4 दाम पे 40, दोनों 40 ही तो आ रहा है, तो बराबर क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों भिन्न बराबर नहीं है तो ऐसे जब तिरछा गुणा करेंगे ना तो भी बराबर नहीं होगा। देखिए 9 गुणा 10 यहाँ पे हो गया और ये हो जाएगा 6 गुणा 6, ये 90 हो गया, ये 36 हो गया, तो दोनों बराबर नहीं होगा। यानी कि जब ये भिन्न बराबर होंगे तभी हम अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं। ठीक ना, इसमें भी देखिए ये दोनों भिन्न बराबर नहीं है तो देखिए यहाँ से 6 दूना 12 हो जाएगा, 5 8 40, यहाँ से 40 हो जाएगा। यानी कि आप इतना समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं थेल्स प्रमेय को। ठीक ना,
तो देखिए थेल्स जी ने हमें क्या बताया था, उन्होंने हमें यही बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, यानी कि ये और ये अगर दोनों समांतर हैं तो AD की लंबाई, यानी कि AD की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो 4/6 यानी कि यहाँ से जो भिन्न आया, यहाँ पे जो भिन्न है ये 2/3, दोनों भिन्न बराबर होंगे, बस यही उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे DE समांतर BC है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे बीच की दूरी नाप लेता हूँ, तो यहाँ पे नापने पर कितना आ रहा है, देखिए 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ पे 2 हो गया और ये 2.5 यानी कि 2.5। यहाँ पे नाप लेते हैं तो देखिए यहाँ पर भी नापने पर कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 2.5 आ रहा है, यानी कि ये दोनों समांतर है। आपको देख कर भी लग रहा होगा। तो उन्होंने यही बताया था कि अगर ये दोनों समांतर होंगे तो यहाँ से जो भिन्न आएगा ना, इस भिन्न के बराबर होगा। आप लोग करके भी देख लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 4/6, 4/6, यहाँ से पहला भिन्न आ गया, यहाँ से देखिए 2/3, यहाँ से दूसरा भिन्न आ गया। तो यहाँ पे देखिए 2/3 ये छोटा रूप है, इसका छोटा रूप लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि आप देख सकते हैं 2/3, 2/3, यानी कि ये दोनों भिन्न बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं 4/6 और 2/3 ये दोनों बराबर होंगे। तो थेल्स जी ने यही तो बताया था कि अगर ये दोनों समांतर हैं तो यहाँ से जो भिन्न होगा इस भिन्न के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों समांतर हैं, ठीक ना। लेकिन ये 4 सेंटीमीटर है, ये मैंने नाप को आपका नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 4 सेंटीमीटर है ना, ये यानी कि A से लेकर D तक लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप लोग नाप करके देख लीजिए। देखिए 4 सेंटीमीटर है, ठीक ना। और D से लेकर B तक लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं इसको भी नाप करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से नापेंगे तो देखिए 6 सेंटीमीटर, ये देखिए हो गया। इसी तरह से मैं इसको नाप करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 2 सेंटीमीटर हो गया और ये देखिए 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे हम इन दोनों के लंबाई का हम लोग यहाँ पे भिन्न निकालते हैं, इनके लंबाई का भिन्न निकालते हैं, तो लंबाई वाला भिन्न बराबर होता है, ठीक ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक और त्रिभुज लिया है। तो इस त्रिभुज में भी ये रेखा इस रेखा के समांतर है। तो जब ये दोनों समांतर है तो इतने बटे इतने यहाँ पे जो भिन्न आएगा, इतने बटे इतने यहाँ पे जो भिन्न आएगा, दोनों भिन्न बराबर होगा। तो ये दोनों समांतर है, आपको देख कर भी लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एकदम करके दिखा देता हूँ, बीच की दूरी नाप करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब दूरी नापेंगे कितना आ रहा है, ये लगभग 1.5 आ रहा है, ठीक ना। और यहाँ से मैं आपको नापूंगा तो देखिए यहाँ पर भी 1.5 ही आ रहा है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम सीधा सीधा है। तो जब ये दोनों समांतर है तो यहाँ पर जो भिन्न आएगा इस भिन्न के बराबर रहेगा। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भिन्न क्या होगा, 6/2, और यहाँ से भिन्न क्या होगा, यहाँ से भिन्न हो जाएगा 9/3। ये दोनों भिन्न बराबर होगा। थेल्स जी ने ये तो बताया था कि अगर ये दोनों समांतर है तो ये भिन्न बराबर होगा। ये भिन्न दोनों बराबर है, आप देख भी सकते हैं। इसका छोटा रूप लिखेंगे क्या होगा, 2 एकम 2, 2 3 6, छोटा रूप 3/1 आ गया। यहाँ से छोटा रूप क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9। देखिए छोटा रूप दोनों का 3/1, 3/1 आ गया, यानी कि 6/2 और 9/3 ये दोनों बराबर है, ठीक ना। और यहाँ पे मैं आपको लंबाई भी नाप करके दिखा देता हूँ। देखिए P से लेकर S तक लंबाई क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं नाप के दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ पे नापा तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर हो गया। और ये देखिए 2 सेंटीमीटर है ना, मतलब S से लेकर Q तक लंबाई है 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से मैं इसको नाप करके दिखा देता हूँ। यहाँ P से लेकर T तक ये 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे नापेंगे, देखिए 9 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको नापेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए इसको नापेंगे तो ये देखिए 3 सेंटीमीटर हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यही थेल्स प्रमेय है। अगर यहाँ पे जो है ना, ये दोनों अगर समांतर है और ये लंबाई जो है अगर दशमलव में आ रहा है, लंबाई दशमलव में भी आ सकता है, तब भी आप यहाँ पे जब ये भिन्न निकालेंगे ना तो दोनों भिन्न बराबर होगा, ठीक है। यानी कि थेल्स जी ने बस हमें इतना ही बताया था कि अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये लंबाई बटे ये लंबाई, यहाँ पे जो भिन्न आया ये लंबाई बटे ये लंबाई, यहाँ से दूसरा जो भिन्न आया वे दोनों भिन्न बराबर होंगे, जैसे यहाँ पे आप देखिए। लेकिन अगर ये दोनों समांतर नहीं है तो फिर दोनों भिन्न बराबर नहीं होगा। ये भी हम लोग सीखेंगे एकदम प्रैक्टिकली, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने ये बनाया है त्रिभुज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये रेखा और ये रेखा ये दोनों समांतर बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं तिरछा है। तो यहाँ पे जब हम अनुपात निकालेंगे दोनों भिन्न, देखिए यहाँ पे 4 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, ठीक ना, 8/2 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका छोटा रूप लिखिए, 2 दूना 4, 2 3 6। इसका छोटा रूप 2 एकम 2, 2 चौक 8। इसका छोटा रूप 2/3 है, इसका 4/1 है। तो आप देख सकते हैं छोटा रूप दोनों सेम नहीं है, यानी कि ये दोनों भिन्न बराबर नहीं होगा।
यानी कि ये दोनों जब समांतर है ना तभी दोनों भिन्न बराबर होगा। यहाँ पे हम लोग एक और समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए, ये मैं लंबाई आपको नाप करके दिखा देता हूँ क्योंकि आपको भरोसा नहीं होगा। ये देखिए, ए से लेकर डी तक 4 मैंने लिखा है ना, तो ये 4 ही है, बिल्कुल 4 ही होगा। देखिए, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मैंने 6 लिखा है, तो यहाँ से लेकर ये 6 ही सेंटीमीटर है, आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी लंबाई कितना है, ये है पूरा 8 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई नापते हैं तो ये देखिए 2 ही सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे एक और समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए इसमें, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल भी समांतर नहीं है। तो जब ये समांतर नहीं होगा तो यहाँ पे दोनों भिन्न बराबर नहीं होगा। 6/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/8, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो छोटा रूप 3/2 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 तिया 6, 2 चौक 8, यहाँ पे 3/4 हो गया। तो दोनों बराबर नहीं है। देखिए ऊपर 3 3 है, नीचे 2 और 4 है, अलग अलग है, यानी कि दोनों भिन्न बराबर नहीं है। जब ये समांतर होगा तभी बराबर होगा, ठीक है ना। इतना आप लोग जानते रहिए। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए, इस वाले त्रिभुज में ये दोनों समांतर है तो भिन्न बराबर होगा। देखिए ये दोनों भिन्न बराबर है, तो मैंने बता दिया था कि अगर दो भिन्न बराबर है तो ऐसे अगले स्टेप में हम लोग तिरछे गुणा करके लिख सकते हैं, यानी कि 4 × 3 बराबर 6 × 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से भी 12 आएगा, यहाँ से भी 12 ही आएगा, ठीक है। यानी कि जब ये दोनों समांतर है तभी दोनों भिन्न बराबर होगा, और हम लोग अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं। और आप लोग इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों समांतर है तो यहाँ पे दोनों भिन्न बराबर हुआ है। तो इसमें भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 6 × 3 ऐसे गुणा करके बराबर 2 × 9, यानी कि यहाँ से भी 18 आएगा, यहाँ से भी 18 आएगा। अब हम लोग समझते हैं कि इस पर मतलब सवाल कैसे पूछेगा। तो आप लोग ध्यान से समझिए, जैसे इसी तरह से ले लिया जाएगा, मतलब ये दोनों समांतर ले लिया जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम लंबाई दिया गया है, तो इसमें से एक लंबाई नहीं देगा और बाकी 3 लंबाई दे देगा आपको। यानी कि जैसे मान लीजिए इस 3 को नहीं देगा, आपको कहेगा कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में DE समांतर BC है, और आपको कहेगा कि इसकी लंबाई 4 है, AD की लंबाई, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, आप इसी की लंबाई बताइए। इसी तरह से आपको ये 6 सेंटीमीटर छुपा लेगा, इन तीनों की लंबाई दे देगा, या फिर 4 सेंटीमीटर छुपा लेगा, इन तीनों की दे देगा और कहेगा इसकी बताइए लंबाई। मतलब आप इतना समझिए, इन चारों संख्याओं में से एक संख्या नहीं देगा, बाकी 3 दे देगा, आपको चौथा निकालना रहेगा। तो आप लोग कैसे निकालेंगे वही हम लोग अब सीखने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको इसी तरह का एक सवाल भी दूंगा लगाने के लिए। तो सबसे पहले मान लीजिए उसने ना, मान लीजिए क्वेश्चन में यही छुपा लिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तब आपको कैसे सवाल पूछेगा वो आप लोग ध्यान से देखिए। इसी सवाल को देखिए कैसे पूछेगा। यहाँ पे ऐसे आपको चित्र बना करके दे देगा और आपसे कहेगा कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, यानी कि DE जो है BC के समांतर है, ठीक है, दे दिया ये आपको। और कहा गया है AD बराबर 4 सेंटीमीटर है। देखिए A को बिंदु, इस बिंदु को A नाम दिया गया, इस बिंदु को D, इस बिंदु को B नाम दिया गया, इस बिंदु को C, इस बिंदु को A, ठीक है ना। तो A से लेकर D तक की दूरी को हम लोग AD कहते हैं, ठीक ना, यानी कि AD की दूरी 4 सेंटीमीटर है। D से लेकर B तक की दूरी को DB हम कहते हैं, ठीक है। तो AD के बराबर 4 सेंटीमीटर है, DB बराबर ये देखिए 6 सेंटीमीटर है, AE बराबर 2 सेंटीमीटर है। हमें EC की लंबाई पूछा है, यानी कि EC की लंबाई क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल यही सवाल है, बस इसको छुपा दिया है। तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर 3 ही आना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि बिल्कुल यही सवाल है। देखिए 6 4 2, 6 4 2, तो आंसर यहाँ पे 3 ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको x मानेंगे, यानी कि इसको हम लोग x सेंटीमीटर मान लेंगे। x कोई संख्या है, वही हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि DE समांतर BC दिया, ये समांतर का चिन्ह है, ये दिया है ना, देखिए DE समांतर BC, सबसे पहले इतना लिखेंगे। फिर लिखेंगे इसलिए AD/DB, ये पहला भिन्न हो गया, बराबर होगा किसके, AE/EC के, AE/EC के, इतना लिखेंगे। फिर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, ठीक है। देखिए प्रमेय से आपको बहुत सवाल सिद्ध करना पड़ता है। तो जब ये लंबाई नहीं दिया रहेगा ना, जब ये समांतर दिया रहेगा, तो केवल समांतर अगर दिया रहेगा तो हम इतना ही लिख के फिर हम इसका यूज करेंगे सिद्ध करने में। लेकिन यहाँ पे लंबाई दिया है तो हम यहाँ पे लंबाई भी रख सकते हैं। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, 4/6, इसके बाद ये हो जाएगा 4/6 बराबर फिर क्या, 2/x, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये दोनों समांतर होगा तो यहाँ से जो भिन्न आएगा इस भिन्न के बराबर होगा, तो हम इतना लिख दिए। अब देखिए ये भिन्न और ये भिन्न दोनों बराबर है, तो हम तिरछा गुणा करके लिख सकते हैं कि नहीं, अगला स्टेप में लिख सकते हैं 4 × x बराबर ये हो जाएगा कितना, 6 × 2। मैंने आपको बता दिया कि अगर दो भिन्न बराबर है तो अगले स्टेप में इतना लिखा जा सकता है। और ये दोनों भिन्न बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों समांतर है भाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 12 आ रहा है, 6 दूना 12,
तो आप दिमाग लगाइए कि इस x की जगह पे हम कौन सी संख्या रखें ताकि ये भी गुणा करेगा 12 आ जाए गुणा करने पर। तो 6 दूना 12, 4 तियाँ 12, यानी कि x बराबर 3, यही आंसर होगा। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना था, x बराबर 3 आ गया है। यहाँ पे EC की लंबाई पूछा है, तो आखिर EC की लंबाई तो आपने x माना है, यानी कि आपको देंगे कि EC बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यही आंसर होगा। यानी कि जब ये सवाल आएगा तो आप लोग इस तरीके से लगाएंगे। अब देखिए इसी सवाल को इस तरह से पूछ सकता है। देखिए यही सवाल है ना, मतलब ये मेन चीज़ है। तो यहीं से देखिए सबसे पहले 3 गैप करके आपसे पूछ लिया सवाल। अब क्या करेगा, देखिए अब मान लीजिए यहाँ से 6 गैप कर दिया और आपको 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया रहेगा। तब जब आप सवाल को हल करेंगे तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यानी कि 3 संख्या हमेशा देगा और चौथा आपसे पूछेगा। ठीक ना, जैसे यहीं से सवाल इस तरह से आपसे पूछ देगा कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, DE समांतर BC है। ठीक है, इसमें समांतर था ही, आप जानते ही हैं। और AD बराबर 4 है, AD बराबर 4 है, AE बराबर 2 है और EC बराबर 3 है। तो DB की लंबाई पूछा है। देखिए बिल्कुल वही है, 4 2 3, 4 2 3, इस DB की लंबाई पूछा है। तो कितना आंसर आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कितना मानेंगे, इसको हम लोग मानेंगे x सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे DE समांतर BC, DE समांतर BC दिया है, क्वेश्चन में दिया है। तो जब ये दोनों समांतर है तो थेल्स प्रमेय ने क्या बताया था कि जब ये समांतर हैं तो ये लंबाई बटे ये लंबाई हमेशा बराबर हो गई, ये लंबाई बटे ये लंबाई के। तो AD बटे DB बराबर A बटे EC हो गया, थेल्स प्रमेय से लिखेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 4 बटे x इतने बटे इतने, यहाँ से जो भिन्न आया 2 बटे 3 के बराबर होगा। अब देखिए दोनों भिन्न बराबर है तो क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तभी बराबर आएगा। तो 4 गुणे 3 बराबर, ये हो जाएगा x गुणा 2। अब देखिए यहाँ पे गुणा करके 12 आ रहा है। ठीक ना, तो x की जगह पे कौन सी संख्या रखें ताकि गुणा करके 12 आ जाए। तो 6 दूना 12, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 6। तो यानी कि आपने DB बराबर x माना था, यानी कि हम लोग कहेंगे कि DB बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ, तो आप लोग इस सवाल को खुद पढ़िए और आपको AD की लंबाई ज्ञात करना है। तो आप लोग इसे हल करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इतना सरल तरीके से समझाने के लिए वीडियो के पीछे मेहनत होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आपको समझ आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी ये अच्छे से समझ आ जाएगा।